Let us now talk about light emitting diodes or LED. This is a normal diode which is working in forward bias condition. मतलब ये एक डायोड है जिसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया. ये पी साइड है, एन साइड है. पी साइड यू हैव मेजॉरिटी ऑफ होल्स और एन साइड यू हैव मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज डिप्लीशन रीजन. यहां पे आपको पता है कि एक फील्ड होगा, बैरियर फील्ड लाइक दिस और जंक्शन फील्ड, और आपने फॉरवर्ड बायस किया इसको ऐसे. सो व्हेन यू फॉरवर्ड बायस इट, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा. यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स का इंजेक्शन होगा. सपोज एन साइड में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ज्यादा है, तो उस केस में वी से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. ऑल्दो वी नो दैट होल्स ऑल्सो मूव, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है बिकॉज दे हैव ग्रेटर कंसंट्रेशन. नाउ दे मीट समवेयर नियर द जंक्शन, और यहां पे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा. सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन वी से दैट सम ऑफ द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इनटू द वैलेंस बैंड होल्स. तो अगर मैं एनर्जी डायग्राम पे इसको दिखाऊं तो हियर वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड हियर वी हैव होल्स इन वैलेंस बैंड. तो ये अगर फॉल करे, रिकंबाइन करे, और इसमें एनर्जी कुछ इस तरह से हो कि ये कुछ विजिबल लाइट की, फोटोन की एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करे, तो इन दैट केस यू विल गेट फोटॉन्स आफ्टर रिकॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा है E इक्वल टू एच न्यू और hc by lambda. So if this energy gap is Eg, this much amount of energy is available when electron falls from conduction band to valence band, और ये एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है फोटोन एनर्जी में. सो यू विल राइट लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन Eg. नाउ दिस लैम्डा शुड कॉरेस्पॉन्ड टू विजिबल लाइट, तो इससे हमको लाइट मिलेगा, विजिबल लाइट. तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपको रेड, ग्रीन या ब्लू कलर के आपको एलईडीज दिखाई देते हैं जिसमें से लाइट निकलता है, विच इंडिकेट्स दैट द अप्लायंस इज वर्किंग. तो वो एलईडी होता है, उसमें यही ऑपरेशन होता रहता है. बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल वी हैव फोटॉन्स. दूसरा जो डिवाइस होता है, दूसरा जो हम डायोड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर सेल. सोलर सेल इज बेसिकली ए फोटो डायोड, बट इट इज अनबायस्ड. आपको याद होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दैट फोटो डायोड्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, और वो रिवर्स बायस्ड होते हैं. सो नाउ इन दिस केस यू हैव ए डायोड विच इज अनबायस्ड, और इसके ऊपर अगेन आप लाइट फॉल कराएं. मोस्टली वी यूज सोलर लाइट. तो अगर ये लाइट हम फॉल कराते हैं तो यहां पर ड्यू टू द एनर्जी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन होगा. नाउ लेट्स से दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड. एक बैरियर फील्ड है यहां पे लाइक दिस फ्रॉम एन टू पी साइड. यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता है तो बिकॉज ऑफ दिस फील्ड this electron will move to this side, this hole will move to this side, and electron will move to this side, and this will happen to all the electron hole pairs which is produced because of incidence of light. तो ये holes इस तरफ accumulate
होना शुरू हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे. सो नाउ वी हैव एक्सेस ऑफ होल्स वेटिंग ओवर हेयर एंड हेयर वी हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेटिंग ओवर हेयर. अब मैं अगर इसको किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करूं तो दिस विल एक्ट एज ए सेल. सो दिस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस डिवाइस. लेट्स से ए रेजिस्टर और मे बी एन इन्वर्टर जो कि इसको बैटरी के अंदर स्टोर कर सकता हो. यू हैव ए बैटरी इन्वर्टर सिस्टम, तो वो बैटरी को चार्ज कर देगा. सो यू विल फर्स्ट स्टोर एनर्जी इनसाइड ए बैटरी and then use it whenever it is required. तो ये basic functioning है solar cell का. So now we have known about various types of diodes, PN junction diodes. अब मैं आपको कुछ numerical based problems बताऊंगा और इसके अलावा कुछ और concepts जिसमें कुछ derivations हम करेंगे which are all related to PN junction. Let us first talk about the IV characteristic of a diode. As you can recall, the IV characteristic of a diode is like this. जो करंट और वोल्टेज का वेरिएशन है, it's not बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर, वेयर एज इन केस ऑफ ओम्स लॉ इट इज लीनियर. दिस कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला I इक्वल टू I नॉट EV अपॉन KT माइनस 1. दिस V इज अप्लाइड voltage, E is electronic charge, K is Boltzmann's constant. And as you know, its value is 1.38 into 10 power minus 23 joule per Kelvin, and T is Kelvin temperature. I naught is reverse saturation current. As you can recall, this reverse saturation current is the current which flows through the diode under equilibrium condition in reverse direction. That is, it is the drift current at equilibrium, dynamic equilibrium. अब इसमें देखो, अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा, फॉर फॉरवर्ड बायसिंग यूजुअली दिस V इज केप्ट स्मॉलर, अदरवाइज ये बहुत तेजी से करंट राइज करेगा. तो उस केस में आप सीधा करंट को ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू सेम थिंग I नॉट E टू द पावर EV अपॉन KT माइनस 1. बट इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग में आप जो वोल्टेज यूज करते हैं वो नॉर्मली लार्ज वोल्टेज होता है और नेगेटिव वोल्टेज होता है. दिस V इज नेगेटिव. सो इन दैट केस E टू द पावर माइनस EV अपॉन KT, where V is very large, this will tend to 0. Now, if this is 0, then I will become minus I naught, which is simply the reverse saturation current. This is the reverse saturation current. So, you all know that this is the current which will flow through the diode under reverse bias condition. तो वो ये करंट है, reverse bias current. Now, I will try to define resistance for a diode. आपको याद होगा हमने रेजिस्टेंस को कंडक्टर्स के लिए डिफाइन किया था इस तरह से, R is equal to V by I. This was Ohm's law. But can we define resistance in this case also in the same manner?
The answer is yes, we can define, but then it will not be called simply the resistance. It will be called static resistance. So here I will use two terms: static resistance of a diode, and the other term is dynamic resistance of diode. स्टैटिक रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया कि इसको सिंपली हम V/I ही लिखेंगे, ऑल्दो ये रिलेशन लीनियर रिलेशन नहीं है, लेकिन हम इसको V/I ही लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑन दिस ग्राफ यू कैन सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस अप टू दिस पॉइंट, तो मैं एक इमेजिनरी लाइन ऐसा यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं. So this one is V and this is I. अब इस लाइन का जो स्लोप है that is I/V, तो इस स्लोप का इनवर्स ले लेना है. ठीक है, इस स्लोप का इनवर्स. So 1/tan theta, if you find out, that will be V/I and that will be the static resistance. Now naturally, for different values of V, we have different values of static resistance. दूसरा जो टर्म हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करने का कहा है, इसमें we find resistance between two points V, और सपोज इसको मैंने डेल्टा V से इंक्रीज किया, V प्लस डेल्टा V, और इसमें करंट ये I है, ये बन गया I प्लस डेल्टा I. So then I will define dynamic resistance as R equal to delta V upon delta I. Change in voltage upon change in current. So this is more like the instantaneous value of resistance. अब जब भी आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आपको डेटा दिया होगा, वैल्यूज दिया होगा, उसमें आप जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, वहां पर एक स्मॉल चेंज वोल्टेज में लाएं, और उसके बाद यू जस्ट सी व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन द करंट, एंड देन यू जस्ट फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा V एंड डेल्टा I. I will take an example, a small example, just to show you that the dynamic resistance is small in case of forward biasing and it is very large in case of reverse biasing.